सो हेलो एंड गुड इवनिंग, सभी को बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। सो क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, इजंट इट? क्योंकि क्रिकेट में हमने ऐसी चीज़ देखी है जिन पे एक तरह से बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एक पल पे लगता है कि ये टीम जो कि बहुत अच्छा खेल रहा है या जो इंडिविजुअल प्लेयर है बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन सडनली कुछ ऐसा होता है कि वही प्लेयर वही टीम आपको एक तरीके से बहुत ज़्यादा ख़राब दिखने लगते हैं। और वहीं पे देखिए कि एक टीम एक तरह से बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही होती है, पीक पे होती है, और सडनली उसका डाउनफॉल भी हो जाता है। तो ये चीज़ें हमने बार बार देखी है। और उसी का एक और नमूना हमें जो अभी होम टेस्ट सीरीज़ चल रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड का, जिसका पहला टेस्ट एक तरह से बेंगलोर में स्टार्ट हुआ है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखो, डे 1 जो कि वॉश आउट हो गया था बरसात के वजह से, लेकिन डे 2 पे कुछ ऐसा हुआ है जिसको एक तरीके से कोई भी इंडियन फ़ैन या क्रिकेट फ़ैन का बिलीव करना बहुत मुश्किल होगा। ये इंडियन टीम जिन्होंने लास्ट टाइम कानपुर टेस्ट खेला था बांग्लादेश के अगेंस्ट, और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते गए थे होम कंडीशन पे, 46 रन पे ऑल आउट हो गए हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और ये एक तरीके से इंडियन कंडीशन में सबसे लो स्कोर है इंडिया का। और ये अगर आप देखो कितना सरप्राइजिंग और कितना फ़नी है कि लास्ट टाइम अगर आप देखो जो हमने मैच खेला था उसमें 3 ओवर में हमने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया था, और यहाँ पे पूरी की पूरी टीम 46 रन पे ऑल आउट हो गई। एडिलेड 2020 वाला एक तरह से ख्याल याद आ गया, जहाँ पे हमारी टीम सेकेंड इनिंग्स में 36 ऑल आउट हो गई थी, और एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत जो कि हमें पिंक बॉल टेस्ट में मिल सकती थी, वहाँ से एक तरह से वंचित हो गए थे। तो उसी प्रकार का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है उससे भी घटिया है और उससे भी ख़राब है, क्योंकि ये जो एक तरीके से परफॉर्मेंस है वो होम कंडीशन पे आया है, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी टीम अच्छा करेगी। तो बहुत ज़्यादा एक तरह से कहेंगे कि डिजास्टर्स परफॉर्मेंस था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। लेकिन साथ ही आपको न्यूजीलैंड टीम की तारीफ भी करनी पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने एक तरह से जो कंडीशंस थे जहाँ पे थोड़ा सा गेंदबाजों के लिए मदद था, क्योंकि बरसात वहाँ पे हुए थे, ओवरकास्ट कंडीशन था, पिच में मदद थी, उसका सही इस्तेमाल किया। सरप्राइजिंग लगा कि टॉस जीत के रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग चुना। इवन जो न्यूजीलैंड के भी कप्तान थे टॉम लेथम, उन्होंने भी वही चीज़ बोला था कि हम बैटिंग करना चाहते हैं। शायद दोनों ही कप्तानों ने एक तरह से पिच को गलत रीड किया था। पिच में आप देखो इनिशियली बहुत ज़्यादा मदद था सीमर के लिए, और उसी का एक तरह से फ़ायदा न्यूजीलैंड के तेज़ गेंदबाजों ने उठाया। न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से एक तरीके से एक सरदर्द रही है टीम इंडिया के लिए, चाहे टेस्ट फॉर्मेट हो, ओडीआई फॉर्मेट हो या फिर T20 फॉर्मेट, बड़े स्टेजेस पे जाके परेशान किया है। हालांकि टेस्ट मैचेस में पर्टिकुलरली इंडिया के कंडीशन में आके उनको सफलता मिली नहीं है। बहुत टाइम हो चुका है, आई थिंक 30 साल से भी ज़्यादा हो चुका है जब उन्होंने एक तरह से इंडिया में आके टेस्ट मैच जीता था। बट ये जो कंडीशंस थी वो बिल्कुल न्यूजीलैंड वाली कंडीशंस थी, जहाँ पे जो इंडियन बैटर्स है वो परेशान रहते हैं सीम और स्विंग के अगेंस्ट, और वही चीज़ देखने को मिला। मैट हेनरी आपको पता है कि प्रीवियस टाइम पे भी एक तरह से परेशान किया है। और साथ ही अब देखो जो उनके ऊंचे कद के तेज़ गेंदबाज है विलियम मोरक के, इन्हीं तीनों गेंदबाज का उन्होंने इस्तेमाल किया है। बाकी जो उनके स्पिनर्स थे, पार्ट टाइमर्स थे, उनके पास गए भी नहीं, इन्हीं को एक तरह से रोटेट किया है। अगर आप देखो तो 31.2 ओवर लगे हैं और पूरी की पूरी टीम 46 पे ऑल आउट हो गई। 5 फॉर लिया है मैट हेनरी ने, विलियम को 4 विकेट मिले और 1 विकेट टीम सऊदी को मिला। तो कंप्लीटली एक तरह से डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखा। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन गेंदबाजी के लिए जानी जाती है न्यूजीलैंड की टीम, और उसी का एक तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि उतना उनको रिजल्ट नहीं मिला है अभी जितना उनको मिलना चाहिए था, स्पेशली आफ्टर दैट WTC विन इन 2021। एक इनकन्सिस्टेंट साइड ज़रूर रही है, जो एक तरह से बाहर का दौरा करते हैं वहाँ पे भी उनको सफलता मिली नहीं है। लेकिन ये कुछ एक तरह से मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे ये टीम एक तरह से बहुत अच्छा करती है। कंडीशन उनके मतलब की थी, उनको बॉलिंग पहले मिल गई, टॉस जरूर हार गए थे, बट उनके एक तरह से ब्लेसिंग हो गया, और उसके बाद उनके गेंदबाजों ने बढ़िया काम किया है। इंडिया की तरफ से आप देखो बैटिंग के बारे में क्या ही कहे, 46 रन कुल बनाए हैं, 2 सिर्फ डबल डिजिट्स में स्कोर आए हैं। एक तो यशस्वी जायसवाल स्ट्रगल ज़रूर कर रहे थे बट खड़े हुए थे, 63 बॉल खेली हैं, सिर्फ 13 रन किया है, बट एक ख़राब बॉल पे एक तरह से चौका मारने के चक्कर में आउट हुए। ऋषभ पंत को भी अब देखो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कैचेस उनके छोटे, बट 20 रन किए 49 बॉलों में, हाईएस्ट स्कोरर है इस इनिंग्स में। इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे आपको 5 तो सिर्फ डक ही दिख जाएंगे। कोहली के 0 है, सरफराज का भी 0 है, राहुल का 0 है, रविंद्र जडेजा का भी 0 है, और रविचंद्रन अश्विन। तो 5 आपके एक तरह से बहुत अच्छे बैट्समैन, उनके भी एक तरह से 0 हैं। रोहित शर्मा ने सिर्फ 2 रन किए हैं। इसके अलावा देखो नीचे तो फिर गेंदबाज ही हैं, तो कुछ खास बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं रही। और जो बैटिंग ऑर्डर था उसमें भी बदलाव दिखा था, क्योंकि शुभमन गिल
जैसे कि हमने प्रीव्यू वीडियो में ही कहा था कि शायद वो नहीं खेलेंगे। उसके चलते आप देखोगे कि नंबर 3 पे हो सकता है किसी को प्रमोट किया जाए। तो ये जो जिम्मेदारी थी वो विराट ने अपने सर पे ली, क्योंकि सरफराज खान अभी नए हैं, आप नहीं चाहोगे कि सीधा उनको एक तरह से ऊपर भेज दो। और केएल राहुल के साथ हालांकि वो चीज़ किया जा सकता था, क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं काफ़ी इंडियन टीम के लिए, लेकिन अगेन उनका क्योंकि मिडिल ऑर्डर पे सेट हो चुका है प्लेस, तो उनको भी छेड़ना नहीं चाहते थे। तो विराट ने शायद अपने से एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और एक पोजीशन वो ऊपर खेल गए, बट 0 पे ही आउट हो गए। इनफैक्ट काफ़ी जो डिसमिसल थे उसमें देखो आइदर सॉफ्ट डिसमिसल थे और काफ़ी ख़राब शॉट सिलेक्शन भी थे, क्योंकि लगातार अच्छी गेंदबाजी हो रही थी तो उतना ईजी नहीं था रन बनाना, और हर एक बैट्समैन जो कि वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था। और उसी वजह से देखोगे जब भी एक तरह से शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे तो फंस रहे थे। तो बहुत ज़्यादा निराशा हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आया होगा कि जिस तरह से आपने एक तरह से बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। पिच चाहे जितनी भी एक तरह से ख़राब क्यों ना हो, कितना ही मदद क्यों ना हो गेंदबाज के लिए, लेकिन एटलीस्ट आप उम्मीद तो करोगे कि 100-150 रन तो बनाएंगे। बट 46 ऑल आउट, वो भी चिन्नास्वामी के ग्राउंड पे, आरसीबी का जो 49 का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। ये अच्छा हुआ कि 36 से पहले ऑल आउट नहीं हुए, जो कि लोएस्ट स्कोर है। बट बहुत ही टेरेबल परफॉर्मेंस, और उतनी अच्छी एक तरह से कहेंगे गेंदबाजी रही न्यूजीलैंड की तरफ से। और जब तक एक तरह से स्टम्प्स हुआ है दिन का, तो न्यूजीलैंड ने तो एक तरह से लीड मजबूत कर दी है। अभी देखो 50 ओवर वो बैटिंग कर चुके हैं, 180 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। अभी 134 का एक तरह से लीड है। अब देखो 180 पे 3 अगर आप फर्स्ट डे का स्कोर देखोगे किसी भी टीम का, तो आपको नॉर्मल लगेगा, भले आप इंडियन कंडीशन में खेल रहे हो, दोनों टीमों के आप बराबर बोलोगे। बट क्योंकि ऑलरेडी एक दिन वेस्ट हो चुका है और ऊपर से हमारी टीम 46 ऑल आउट हो गई है, तो ये जो स्कोर है वो पहाड़ दिख रहा है। और यहाँ से जितने भी रन आगे बनेंगे उतना एक तरह से इंडिया के लिए दिक्कत होगा। खैर यहाँ पे देखो डेवॉन कॉनवे अच्छे फॉर्म में नहीं थे, बट यहाँ पे देखो कमाल की पारी खेली है, काउंटर अटैकिंग पारी खेली है। 91 किए हैं, मिस कर गए 100, बट 105 बॉलों में 11 चौके और 3 छक्के मारे हैं। बिल्कुल ओडीआई के स्टाइल से बैटिंग किया है। और जो हम बात भी कर रहे थे कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके पास कुछ प्लेयर हैं, तो उनमें से डेवॉन कॉनवे मेरे हिसाब से सबसे बेहतर है। जब केन विलियमसन नहीं है, केन विलियमसन होंगे तो वो एक एक्सीलेंट प्लेयर है स्पिन के। इसके अलावा टॉम लेथम कैप्टन 15 रन किए हैं, वो आउट हुए। विल यंग ने भी 33 किए हैं। अभी देखो रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल, अगेन दो बहुत ही क्वालिटी स्पिन प्लेयर, 22 रन किए रविंद्र ने और मिचेल 14 पे नाबाद हैं। तो अभी तो न्यूजीलैंड की कोशिश यही रहेगी कि जितना देर हो सके वो बैटिंग करे। एटलीस्ट एक और दिन वो बैटिंग ज़रूर करना चाहेंगे, और फिर 2 दिन बचेंगे जिसमें वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि टीम इंडिया को एक तरीके से दोबारा से ऑल आउट कर दे और इनिंग्स डिफीट दे दे। हालांकि ये भी हो सकता है कि जो अगला दिन है उसी में ही आपको एक तरीके से वो डिक्लेरेशन आता हुआ दिखेगा, अनलेस एंड अनटिल टीम इंडिया ऑल आउट कर देती है। और इंडियन टीम के पास सिर्फ एक ही चारा है, उनको जल्द से जल्द आके एक कोलैप्स जो कि न्यूजीलैंड को थमाना होगा, और जितने कम स्कोर में इनको रोक सकते हैं रोकना पड़ेगा। और सेकेंड इनिंग्स में बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग डिस्प्ले चाहिए होगी, और तभी एक तरह से आप इस मैच को बचाने के बारे में या जीतने के बारे में सोच सकते हो। बट अभी मेरे हिसाब से इंडियन टीम काफ़ी पीछे हैं। खैर अभी तो एक तरह से सेशन बाय सेशन हमें देखना पड़ेगा। तो उम्मीद करें कि बेहतर कुछ एक तरह से करके आएँ, कुछ मैजिक स्पेल हमें देखने को मिले बुमराह या सिराज की तरफ से। जब उनके तेज़ गेंदबाजी करने आए थे तो अच्छा खासा मदद था वहाँ पर। अब देखो ओवरकास्ट कंडीशन था, उस वजह से उनको मदद मिला। दूसरी तरफ जब हमारे गेंदबाज बॉलिंग करने आए हैं, धूप खिला हुआ था, तो उसमें उतना इजी नहीं रहा एक तरह से गेंदबाजों के लिए। स्पिनरों ने आके एक तरह से अंकुश लगाया है। तो तीनों जो स्पिनर थे अश्विन, कुलदीप और जडेजा, सभी को एक एक विकेट मिला है, बट महंगे साबित भी हुए हैं। बुमराह एंड सिराज ने डिसिप्लिन दिखाई ज़रूर है, बट विकेट उनको नहीं मिले हैं। बट कल का दिन जो कि वो काफ़ी एक तरीके से क्रूशियल रहेगा टीम इंडिया के लिए। अगर तो 220 के आसपास इनको रोक लेते हैं तो मुझे लगता है फिर भी एक आप आउटसाइड चांस इंडिया का बोलोगे, क्योंकि दमखम है इंडिया के बैटिंग के पास कि सेकेंड इनिंग्स में बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर सके। कंडीशन भी और बेहतर हो जाएगी बैटिंग के लिए। बट अगर यहीं कहीं ये 350-400 के पास चले गए न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि अभी भी बैटिंग है, अभी टॉम ब्लेंडल को आना है, ग्लेन फिलिप्स को आना है। हालांकि उतने आई थिंक स्पिन अच्छा खेलते नहीं है, बट ये जो पिच अभी इतना एक तरह से ख़राब नहीं हुआ है बैटिंग के लिए, तो होप कर सकते हैं इंडियन टीम से अच्छे फाइट की। बट मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड टीम अभी शायद बहुत बेहतर पोजीशन पे है। तो लेट्स सी कि कल एक तरह से क्या करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। बहुत ही शॉकिंग दिन रहा टीम इंडिया के लिए, स्टार्टिंग विद दैट डिसीजन ऑफ रोहित शर्मा। हालांकि बाद में उन्होंने आके एक तरह से एडमिट भी किया है। अच्छा रहा कि वो खुद आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सारे टफ क्वेश्चन का उन्होंने एक तरीके से जवाब दिया, और जैसा ही कहा कि एडमिट किया कि मेरे से गलती हुई थी,
पिच को रीड नहीं कर पाया था, बट अभी हाथों से निकल चुका है। अब जो एक आप कर सकते हो ऑन फील्ड जाके करो। तो लेट्स सी कि टीम इंडिया कल क्या करती है। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए और आपका क्या रिएक्शन है इस हॉरिबल परफॉर्मेंस को लेकर, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि क्या कोई चांस है इंडिया का अभी भी इस टेस्ट मैच में, ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।